बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया के तमाम मेंबरान का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए। जैसा कि आपके इल्म में है कि यौम आज़ादी की तकरीबात हमेशा ही 14 अगस्त को हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ होती है और वो अपने तौर पर भी, हुकूमती सतह पर भी और कौमी सतह पर भी मनाया जाता है 14 अगस्त का दिन। लेकिन ये 14 अगस्त हमारे 75वें आज़ादी के साल है और ये हमारी डायमंड जुबली है और पहली दफ़ा पार्लिमान, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इसको अपने तौर पर जो है वो एक ख़ास अंदाज से मनाने का जो है वो प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिस पर मैं अपनी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जिस तरह आपके इल्म में है कि हमारा ये 6 रोज़ा प्रोग्राम है जो 11, 12 और 13 तारीख यानी कि 14 की सुबह तक जो है ये हमारी तकरीबात जो है वो जारी रहेंगी, जिसमें आपने देखा होगा कि तस्वीरी नुमाइश आपने देखी और इतनी नादर, बेशकीमत, नायाब तस्वीर हैं जो मैं ख़ुद देखकर दंग रह गया, कहाँ से ये हासिल की गई। और मैं इस पर बहुत खुश हूँ कि हम अपनी तारीख़ को प्रिज़र्व कर रहे हैं। और ये वो तस्वीर हैं जो इस पार्लियामान के पहले दिन से शुरू होती हैं, जो पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया 14 अगस्त को, और ये पार्लियामान जो थी, पाकिस्तान की फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इजलास जो था वो 10 अगस्त को हुआ। और 10 अगस्त को जनाब कायद आज़म साहब, जनाब जो हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो बानी पाकिस्तान हैं, शहीद लियाकत अली ख़ान साहब और दूसरे ज़ुमा जो थे वो इन तस्वीरों में आपको नज़र आते हैं। कायद आज़म साहब जो हैं वो अपने उस असेंबली की रोल पे दस्तखत फरमा रहे हैं, वो भी आपको नज़र आते हैं। फिर ये सिलसिला वहाँ से चलता है और हर दौर की तस्वीर, हर दौर के जो उस वक़्त के हमारे कायदीन थे, पाकिस्तान की जो क़यादत थी, उनकी तस्वीरों को एक बड़ी तरतीब के साथ जो है वो सजाया गया है ताकि आज हम उनको याद भी करें और उनके कारनामे भी याद करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि जिसने हमें इतना खूबसूरत, इतना अच्छा मुल्क अता किया है, जो आज जिसको हम अगर देख रहे हैं तो ये हमारे पास अमानत है हमारे आइंदा आने वाली नस्लों की, जिसके लिए हम सब ने मिलकर सियासत से बाला तर होकर, मैं समझता हूँ हर मकतबा हाय फ़िक्र जो है हम सब ने सर जोड़ने हैं, हर इदारे ने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ना है ताकि पाकिस्तान को हम हर किस्म की मुश्किलात से निकाल कर उस मंजिल की तरफ लेके जाएं जिसका ख्वाब हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे अकाबरीन ने देखा था। आज आपने देखा कि हमने जिस तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया है वो पाकिस्तान की तकरीबन एक मुकम्मल पार्लियामान की तारीख़, जिस बिल्डिंग में आप मौजूद हैं, जिस दिन शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इसका संगे बुनियाद रख रहे थे, वो तस्वीर भी मैंने आज देखी और वो यहाँ पर मौजूद है। जिस दिन ये बिल्डिंग का इफ्तिताह हो रहा था, जनाब मोहम्मद ख़ान जुनेजो फरमा रहे थे, उस दिन की तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद है। जिस दिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ पर आकर ख़ताब फरमाया और दूसरे वज़राए आज़म ने, इसमें मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और दूसरे वज़राए आज़म थी, वो तमाम तस्वीर भी जो हैं वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और आप उसको देखे आपने। और आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जितने लीडर ऑफ द हाउस थे उनकी तस्वीरें, फिर जितने लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे हैं तारीख़ में जो हमें मिल सकी, उनकी तस्वीर यहाँ पर महफूज कर ली गई हैं, जो कि अब इंशाअल्लाह ताला हमारी लाइब्रेरी का हिस्सा होंगी और हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को ये तारीख़ जो है वो एक तरतीब के साथ, तवातर के साथ दिखा सकेंगे, बता सकेंगे कि पाकिस्तान की पार्लियामान की जो है वो तारीख़ क्या है। लेकिन इस सब से बढ़कर जो आज मैं कस्टोडी बतौर बहसीत एक स्पीकर और कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो मैसेज देना चाहता हूँ
पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को कि ये पार्लियामान जो है ये वो मुक़द्दस इदारा है जो आपकी उमंगों का, आपके एहसासात का, आपके जज्बात का तर्जमान है। ये आपकी दानिशगाह है, ये मरकज़ है, और ये वो मरकज़ है जिससे पाकिस्तानियत झलकती है। ये वो मरकज़ है जिससे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अपनी हर वो मंजिल हासिल करेगा जिसका ख्वाब देखा गया है। पाकिस्तान को अजीम तर बनाने के लिए इस अजीम इदारे को, इस अजीम पार्लियामान को हमने जो है वो मोहब्बत देनी है, इसके साथ प्यार करना है, इसकी इज़्ज़त करनी है, इसकी तकरीम करनी है। और कभी भी ऐसा मौका नहीं आना चाहिए, खाए हम अपोजिशन में हों या हुकूमत में हों, हम इक़्तिदार में हों या इक़्तिदार के बाद हों, आप बिज़नेसमैन हों या कोई सरकारी मुलाज़म हों, आप तालिब इल्म हों या कोई और पेशाहाय ज़िंदगी से आपका तल्लुक़ हो, लेकिन हमारी मोहब्बतों का महवर जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामान है, जो हम सब की पार्लियामान है। और ये तकरीबात जो हैं, मैं बड़ी खुशी से ये बात और बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि ये तकरीबात की सारा थीम जो है वो पाकिस्तान के कौमी तराने पाक सरज़मीन शादबाद से लिया। आप देखेंगे कि हर इवेंट जो हो रहा है उसका जो थीम है वो तराने का कोई हिस्सा होगा। इसलिए आज जिस तरीके से ये तस्वीरी नुमाइश हुई, इसी तरीके से फिर हम जो है वो पाकिस्तान की जो अक़लियतें हैं उनका इजलास करेंगे। पाकिस्तान से बच्चों को, जो हमारा मुस्तकबिल है, उनको बुलाएंगे। सरकारी स्कूलों से भी वो आएंगे, वो जो है वो मिशनरी स्कूलों से भी आएंगे, वो जो हैं वो बड़े जो क्या प्राइवेट स्कूल्स के भी बच्चे होंगे, वो जो है वो स्वीट होम के बच्चे भी होंगे। मुख्तलिफ़ तबक़ात से तल्लुक़ रखने वाले बच्चे जो हैं वो आएंगे और वो पार्लियामेंटेरियंस की चेयर्स पर बैठेंगे, वो अपने ख़यालात का इजहार करेंगे, वो सवालात पूछेंगे। और हुकूमत वक्त जो है वो पाबंद है उन नन्हे मन्ने बच्चों का जो उनके दिमाग में सवाल आते हैं उन सवालात का जवाब देने का। इसी तरह ख़वातीन आएंगी, ख़वातीन का भी इसी तरह जो है इजलास होगा, वो भी सवालात करेंगी और उन सवालात का भी जवाब उनको मिलेगा। इसी तरह से अक़लियतें जो हैं वो हमारे जो माशरा है उसका बड़ा अहम हिस्सा है, और हम सब का फ़र्ज़ है कि हम उनकी इज़्ज़त करें, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, उनको इज़्ज़त दें कि वो बेहतरीन पाकिस्तानी हैं। वो जब आएंगे वो अपनी जो सवालात करेंगे, जो तकारीर करेंगे, वो हम सुनेंगे और सवालात का जवाब देंगे। इस तरह से मैं समझता हूँ कि तमाम तबका हाय ज़िंदगी जो है, तमाम मज़हब के लोग, जो ये खूबसूरत गुलदस्ता है ना पाकिस्तान, जिसमें हर मज़हब है, हर इलाका है, हर ज़बान है, हर किस्म का कल्चर है, इन सब को इकट्ठा करें तो पाकिस्तान बनता है। तो ये पार्लियामान भी वही इस तमाम गुलदस्ते का जो रखने की जगह है वो पाकिस्तान की पार्लियामान है, खुदा के फजलो करम से। इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसको हमेशा इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ाया जाएगा। और ये मैं एक दफ़ा फिर ये गुजारिश करूँगा, आप का तल्लुक़ सहाफ़त से है, आप मीडिया पर्सन हैं, ये आपकी पार्लियामान है। आप बिज़नेसमैन हैं, ये आपकी पार्लियामान है। आप काश्तकार हैं, ये आपकी पार्लियामान है। आप मज़दूर हैं, ये आपकी पार्लियामान है। आप गरीब हैं, ये आपकी पार्लियामान है। आप अमीर हैं, ये आपकी पार्लियामान है। आप सियासत में हैं, किसी जमात से भी आपका तल्लुक़ है, ये आपकी पार्लियामान है। ये हम सब की पार्लियामान है, ये पाकिस्तान की पार्लियामान है। इसकी हिफाजत और तौक़ीर जो है, इसकी इज़्ज़त जो है वो हम सब पर फ़र्ज़ है। और इसी के पास इक़्तिदार आला है, क्योंकि जो हाकमियत है वो अल्लाह की, और जो इक़्तिदार है वो अवाम के कदमों में, अवाम उसके मालिक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज का ये दिन बहुत अच्छा दिन है। मुझे बहुत अच्छा लगा
کہ جب میں آیا اور میں نے اپنے ملک کی تاریخ دیکھی, اپنے پارلیمان کی تاریخ دیکھی, اور ہم سب دعا گو ہیں کہ پروردگار اس پارلیمان کو ہر وہ ہمت اور استعداد دے کہ وہ ڈیلیور کرے جو پاکستان کی عوام کی امنگوں, ان کے احساسات اور جذبات کی عکاسی کر سکے. آپ کا بہت شکریہ. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے بھی بہت اچھی نمائش ہے اور تمام قائدین کی تصاویر ہے, اور کتنا اچھا ہوتا ہے جنہوں نے جمہوریت کے لیے خدمات دی ہیں, اور نصر اللہ خان کی بات کر رہا ہوں, اگر ان کی تصویر ہوتی تو یہ بھی اور مزید اچھا ہوتا. جواب نصر اللہ خان کی جی اس وقت بالکل وہ بھی ضرور ہونی چاہیے وہ, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ ایک ہوا نا کہ آپ ایک پارلیمان کی تاریخ لے کر آ رہے ہیں, اس میں جس نے کردار ادا کیا نوابزادہ نصر اللہ خان, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بابائے جمہوریت تھے, ان کی بڑی خدمات ہیں. بالکل اگر اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ وہ یقیناً ایک ایسی گیلری بھی ہونی چاہیے جس میں ان تمام لوگوں کی تصاویر ہونی چاہیے جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت کے استحکام کے لیے کام کیا. ایسا بھی کہتا ہوں کہ 75 سال گزر گئے, آج ہم ڈائمنڈ جوبلی بنا رہے ہیں, لیکن پاکستان ایسے دورائے کے اوپر کھڑا ہے کہ آج بھی ہم مفروض قوم ہیں, ہم نے ترقی نہیں کی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہمارے جمہوری طبقے ہیں یا ہمارے عوامیت والے جو لوگ تھے, کون ذمہ دار ہے؟ اور آگے کی کیا ہماری... میرے بھائی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کسی کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے کیوں نہ آج ہم کا سیگا استعمال کریں کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں, اور ہم ہی انشاءاللہ تعالی محنت کر کے جذبے کے ساتھ اس کو اس گرداب سے نکالیں گے. اب تیری میری چھوڑ دیجئے, اب ہم کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یقیناً یہ جتنی بھی پارلیمانی جمہوری تحریک یہاں تصویری نمائش میں نظر آ رہی ہے, آپ کے جو قومی اسمبلی کا میڈیا سینٹر ہے یا جو آپ کا میڈیا سیکریٹریٹ ہے اس نے بڑا رول پلے کیا, لیکن یہ ایسا بھی کوئی اقدام ہونا چاہیے کہ یہ صرف یہاں تک یہ تصویریں محدود نہ ہوں, بلکہ یہ باہر جو ہیں وہ عام عوام تک بھی پہنچنی چاہیے پبلیکیشن کی صورت میں یا دیگر حوالے سے. کوئی اس طرح کے بھی جی اقدامات بالکل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایک کتابی شکل میں لے کر آئیں گے, اور اس میں یہ تمام تصاویر جو ہیں وہ محفوظ ہوں گی, اور عوام تک پہنچانے میں آپ بھی ہماری مدد فرمائیں گے کیونکہ آپ میڈیا کے ہیں. جب آپ اس پہ اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں گے تو یقیناً نہ صرف پورے ملک میں پر پوری دنیا میں یہ جا سکیں گے. جی پارلیمنٹ میں بھی بڑے نشیبوں پر آپ دیکھیں, بڑی مشکلات آئی ان کے یہاں کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہم اس مقام پہ کھڑے کہ ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے پارلیمان کی بالادستی کو یقینی بنایا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے کنٹینیوس پروسیس. آپ کسی ایک جگہ کو, ایک مقام کو, ایک وقت کو نہیں کہہ سکتے. یہ عمل پہم ہے, ہم نے بڑھنا ہے آگے, ہم نے ماضی کو بہت زیادہ نہیں کریدنا ہے. نگاہیں جن کی جم جاتی ہیں مستقبل کے چہروں پر, وہ ماضی کی بہرامی کو دہرایا نہیں کرتا. بہت شکریہ. یہ جو 75 سال پاکستان کے ہو گئے ہیں, پاکستان کی کوئی بھی قومی اسمبلی 75 سال میں جب سے یہ آئین ساز ادارے بنے 2/3 اکثریت سے کبھی محروم نہیں. آپ کی یہ پہلی قومی اسمبلی ہے جو آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی, 2/3 اکثریت سے محروم ہے. اس کا آپ نے کوئی حل تجویز کیا ہے کہ آپ کو 2/3 اکثریت مل جائے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پولیٹکس کا یہ ایک حصہ ہے, یہ خوبصورت نظام ہے. کبھی آپ اقتدار میں آتے ہیں, کبھی آپ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں, کبھی آپ کو 2/3 ملتی ہے, کبھی نہیں ملتی, کبھی آپ کمزور سٹرینتھ سے بیٹھتے ہیں, کبھی آپ طاقتور سٹرینتھ سے بیٹھتے ہیں. لیکن آپ کا مطمع نظر جو ہے, آپ کے پیش نظر جو بات ہونی چاہیے وہ پاکستان کے عوام کی بہتری اور اپنے ملک کی سربلندی ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ اسمبلی جو ہے اس بات پر مکمل یقین رکھتی ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز کے لیے ہر کام کرنے کی کوشش کریں گے, ہم کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے. جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم پاکستان کی خاطر کریں گے. پارلیمان کے سفر کو بار بار روکا گیا, کیا مستقبل میں بھی ایسا کوئی خدشہ ہے کہ اس کے سفر کو روکا جائے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان ہی ہمارے تمام دکھوں کا مداوع ہے, اور پارلیمان ہی جو ہے وہ ہمیں منزل تک لے کے جائے گی انشاءاللہ تعالی. راجہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کو منفوظ بنانا تھا اس پارلیمان کو, اصل میں اس کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں انہیں کا ہاتھ ہے, جن کو ہم سیاستدان کہتے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ نقصان سیاسی جماعتوں نے پہنچا ہے اس پارلیمنٹ کو. اور کبھی بھی ایک پچھلی 2 اسمبلیوں کو چھوڑ کے یہ تو یہاں پہ پارلیمنٹ اپنی مدت بھی پوری نہیں کرتی تھی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یوم پاکستان کی تقریبات
आज आप भी वही बात करें जो पाकिस्तान को मोहब्बत दे, जो पाकिस्तान को जमा का सीगा दे, तकसीम न करे। अभी मेरे भाई ने एक बात की थी ना कि 2 तिहाई अक्सरियत ना हो तो फिर आइन में तरमीम नहीं हो सकती, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको याद है कि 2008 में हमारे पास भी अक्सरियत नहीं थी, गोल्डन नंबर भी नहीं था, और हमने तारीख की सबसे बड़ी तरमीम की थी। इसलिए मैं ये सर आप नहीं सब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कौमी असम्बली है, ये कौमी असम्बली सलाहियत से महरूम है कि आइन में तरमीम नहीं कर सकती। देखें, कौमी आपके पास 2 तिहाई अक्सरियत इस कौमी असम्बली के पास नहीं है, इसका कोई हल है? देखें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि असम्बली के जो डे टू डे इसके मामलात हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। कानून साजी हमने बहुत ज़्यादा की है और कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे, और जब आइनी तरमीम की ज़रूरत पड़ी तो उसका भी कोई हल निकाल लेंगे।